हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम देव जी वाराणसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण नारा व कथन के बारे में, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से लगभग हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन चार पाँच क्वेश्चन फिक्स ही रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमुख नारा यानी महत्वपूर्ण नारा व कथन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। दोस्तों, पहला एक कथन है कि नेहरू देशभक्त हैं, जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। अक्सर यह क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। तो उसका आंसर है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही कहा था नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दूसरा है, वह कथन है हमारी शासन प्रणाली उस व्यवस्था पर कार्य करती है जो गंगा नदी से पानी को सोखकर टेम्स नदी के तट पर वर्षा कराती है। यह कथन जॉन सुलिवन नामक एक अंग्रेज ने कहा था। जॉन सुलिवन ने ही कहा कि हमारी शासन प्रणाली उस व्यवस्था पर कार्य करती है जो गंगा नदी से पानी सोखकर टेम्स नदी के तट पर वर्षा कराती है। कहने का मतलब भारत में एक नदी बह रही है गंगा, और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और लंदन टेम्स नदी के तट पर है। तो भारत का अंग्रेज खूब शोषण किए और यहाँ से सारा का सारा खजाना अंग्रेज अपने देश इंग्लैंड लेके गए। उसी बात को लेकर जॉन सुलिवन नामक अंग्रेज इस कथन को कहा है। अगला है दोस्तों, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा मंच खड़ा कर दूंगा। यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने यह कथन 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कहा, क्योंकि उसी अधिवेशन में इन्हें काला झंडा दिखाया गया था। दोस्तों, आपको याद होगा क्लास में हमने इस बात को बताया भी था। चौथा है करो या मरो, यानी डू आर डाई। करो या मरो का नारा बहुत प्रसिद्ध है, और करो या मरो का नारा कौन दिया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीयों को कहा कि करो या मरो। पांचवा है हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु जवाब में मिला पत्थर। यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु जवाब में मिला पत्थर। छठा है स्वतंत्रता स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ये पूरा कथन है दोस्तों, लेकिन आपको बस इतना ही पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता या फिर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम लोग बीजी तिलक के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं। सातवां है दोस्तों, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें सफलता नहीं मिलेगी। यह कथन कांग्रेस के हर वर्ष अधिवेशन को लेकर बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक ने ही कहा था। आठवां है मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में किल साबित होगा। यह कथन लाला लाजपत राय ने कहा था। क्लास में हमने आपको बताया था दोस्तों कि लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और उसी विरोध के दौरान सैन्य अधिकारी सैंडर्स ने इनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया था, और लाठीचार्ज के दौरान ये घायल हो गए और इन्होंने यह बात कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में किल साबित होगा। लाला लाजपत राय ने बोला। इसके अलावा पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को ही जानते हैं। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लाला लाजपत राय ने ही लिखा था। बाकी बातें हम लोग क्लास में पढ़ लिए हैं। नौवां है दोस्तों, समूचा भारत विशाल बंदी गृह है। समूचा भारत विशाल बंदी गृह है, यह कथन सी आर दास का है। सी आर दास का मतलब होता है चित्त रंजन दास, सी आर दास। अगला है 10वां है आराम हराम है। आराम हराम है का नारा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। बहुत लोगों को लगता है कि आराम हराम है का नारा महात्मा गांधी ने दिया। नहीं, आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। 11वां है दोस्तों
हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। 12वां है, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। 13वां है, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वैसे वंदे मातरम गीत के भी लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है, अर्थात वंदे मातरम का नारा किसने दिया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। 14वां है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो, और 15वां है, भारत भारतीयों के लिए है। और दोनों का दोनों नारा एक ही व्यक्ति ने दिया, जिसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है। अगला है 16वां, जन गण मन। दोस्तों, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है और इस गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जबकि राष्ट्रगीत वंदे मातरम है और वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। 17वां है, यदि आज पाकिस्तान की मांग स्वीकार न की गई तो आने वाले समय में हर घर में पाकिस्तान होगा। यह कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं, क्योंकि देशी रियासत के एकीकरण में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला है 18वां, कर मत दो। कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही दिया था। इसके बाद 19वां है, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और इसकी रक्षा तलवार के बल पर ही करेंगे। यह कथन एक गवर्नर जनरल था दोस्तों, उसका नाम है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने यह कथन कहा था। 20वां है, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सिंगापुर में यह नारा दिया था कि दिल्ली चलो। अगला है दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 22वां है बेटा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया। इसके बाद है 23वें नंबर का, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नहीं, ये गलत है। अगर पीसीएस में आया भी है, अगर पूछे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तब तो मोहम्मद इकबाल। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय किया, तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया? मोहम्मद इकबाल। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय किया? तब भगत सिंह। 24वां है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। यह गीत है दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा की रचना वही किए जिन्होंने कहा था इंकलाब जिंदाबाद, यानी मोहम्मद इकबाल। 25वां है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह एक जोशीला नारा है दोस्तों, और इस नारे को दिए राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल वही व्यक्ति हैं जिन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी दे दी गई थी। अगला है, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस गीत की भी रचना राम प्रसाद बिस्मिल ने ही किया। 27वां है, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। यह कथन फिरोज शाह मेहता का है दोस्तों। किसका? फिरोज शाह मेहता का। अगला है दोस्तों, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। हर राष्ट्रीय पर्व के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, आप सब जान ही रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान। 29 नंबर वाला है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इसमें नया शब्द जय विज्ञान भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था। यानी जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है,
जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। यह नारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। कौन दिया? नरेंद्र मोदी। अगला है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोकनायक कहते हैं, जबकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। 32 नंबर वाला है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है और सत्यमेव जयते का नारा मदन मोहन मालवीय ने दिया था। अगला है तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। यानी दोस्तों ऐसे आता है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो वह लंदन टाइम्स का संवाददाता था, यानी पत्रकार था, वो अंग्रेज रहा। उसका नाम है दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने ही कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। वैलेंटाइन सिरोल ने एक पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है अनरेस्ट इंडिया। अनरेस्ट इंडिया। अगला है एक संस्कृत विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। एक संस्कृत विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, यह कथन मैक्स मूलर ने कहा था। मैक्स मूलर दोस्तों जर्मनी का था। मैक्स मूलर ने कहा एक संस्कृत विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। और तिलक और मैक्स मूलर लगभग समकालीन रहे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने भारत में आर्यों के आगमन का स्थान उत्तरी ध्रुव बताया, जबकि मैक्स मूलर ने कहा था कि नहीं, आर्य भारत में उत्तरी ध्रुव से नहीं बल्कि मध्य एशिया से आए हैं। अगला है दोस्तों मैं नाग के दांत का बीज बो रहा हूं जिसका फल विषैला होगा। यह कथन लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने दिया। यानी कि यह कथन लॉर्ड मिंटो द्वितीय का है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय एक गवर्नर जनरल रहा। इसे ही भारतीय सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक माना जाता है। अगला है दोस्तों साम्राज्यवाद का विनाश हो। साम्राज्यवाद का विनाश हो यह नारा भगत सिंह ने दिया था, जबकि भगत सिंह ने ही इंकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय बनाया था, जबकि इंकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। वही मोहम्मद इकबाल जिसने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। अगला है दोस्तों एक गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सुने होंगे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस गीत को भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत कहा गया है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा है। और इस गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। कौन किया दोस्तों? श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला है ऐ मेरे वतन के लोगो। बहुत प्रसिद्ध गीत है ये। ऐ मेरे वतन के लोगो गीत की रचना कवि प्रदीप ने किया था दोस्तों। कवि प्रदीप। कवि प्रदीप का एक बार पूछा था वास्तविक नाम क्या है, तो कवि प्रदीप का वास्तविक नाम होता है रामचंद्र नारायण द्विवेदी। अगला है दोस्तों आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। गीत तो सुने होंगे। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं गीत की रचना कवि प्रदीप ने किया था। वही कवि प्रदीप जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी है। अगला है दे दी आज़ादी बिना खड़ग। इस गीत की भी रचना कवि प्रदीप ने किया था। वही कवि प्रदीप जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी है। दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। बाकी कुछ और कथन नारा को लेकर मैं दूसरे वीडियो में आने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।